हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को लेकर थोड़े भी नर्वस हैं तो आज से आपकी सारी टेंशन खत्म, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या दोस्तों? केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट 1, जिसका नाम है दोस्तों केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या नाम है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और भाई आज की क्लास कोई आम क्लास नहीं है। आज हम देखने वाले हैं टॉप 50 VIMP MCQ जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। थंबनेल पर आपने देखा है ना, 75 में से 75 नंबर पक्के। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। अगर आज के 50 क्वेश्चन आपने घोट कर पी लिए तो इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार शुरुआत। दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और आपका जो एग्जाम है MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा दोस्तों। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, तो उन सभी कॉलेजों का जो है एग्जाम बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है दोस्तों। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से यूनिट 8 तक का वीडियो करा दिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा, जो लोग पहले पढ़े होंगे इंपॉर्टेंट अदर सब्जेक्ट का, उनको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन परमाणु एनोमेरिक कार्बन होता है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि C1 बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि जब ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना रिंग में बदलती है तो C1 कार्बन का एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO एक नए असिमेट्रिक केंद्र या कायरल कार्बन में बदल जाता है। इसी C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिससे अल्फा और बीटा एनोमर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों इनवर्ट शुगर इज, यानी कि इनवर्ट शुगर है। तो इनवर्ट शुगर क्या है दोस्तों, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन दिया लैक्टोज, ग्लूकोज, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसमें से सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है दोस्तों, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के, यहाँ पे बाईलिंगुअल क्वेश्चन को रखा गया है। आपको जिसमें सुविधा है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है जो दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सुक्रोज के जल अपघटन में, सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बराबर मात्रा में मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण का प्रकाश घूर्णन डेक्स्ट्रो से लेवो में बदल जाता है, इसलिए इसे इनवर्ट शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, यानी कि लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है जो दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दूध में। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो यह बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज की एक यूनिट देता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट शुगर इज, यानी कि शर्करा की पहचान के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ A एंड B। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें A वाला हो जाएगा, C और D दोनों। ठीक है, यानी कि फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है दोस्तों? फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों रिड्यूसिंग शुगर के लिए और मॉलिस कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं, पर सामान्यतः यह प्रश्न रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट के संदर्भ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डियर स्टूडेंट।
तो इसमें से फंक्शनल आइसोमेरिज में शो करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है। ठीक है, क्या समान होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO, क्या दोस्तों? CHO। और फ्रुक्टोज में कीटोन समूह, फ्रुक्टोज में क्या पाया जाता है? कीटोन समूह। ठीक है, होता है, इसलिए क्रियात्मक समावेशी या फंक्शनल आइसोमेरिज में है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्टार्च है। स्टार्च क्या है दोस्तों? तो स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है, यानी कि स्टार्च प्लांट का मुख्य आरक्षित भोजन या फूड है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है जो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन नामक ग्लूकोज के बहुलकों यानी कि पॉलीमर से मिलकर के बना होता है। आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको रिप्लाई उसका दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज इट कंटेंस, यानी कि क्या कह रहा है कि ग्लूकोज सिल्वर मिरर परीक्षण देता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना में मुक्त एल्डिहाइड समूह क्या CHO मौजूद होता है। यह एल्डिहाइड समूह टॉलेन अभिकर्मक को सिल्वर मेटल में रिड्यूस कर देता है, जिससे टेस्ट ट्यूब की दीवार पर चांदी जैसी चमक यानी कि सिल्वर मिरर आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि विच विल रिड्यूस टॉलेन रिएजेंट, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक को कौन अपचयित करेगा? तो इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें मुक्त कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड होता है जो टॉलेन अभिकर्मक को आसानी से अपचयित कर देता है, जबकि बेंजीन, मीथेन और एथेन ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर, यानी कि एल्डोपेंटोज में कुल प्रकाशीय समावयव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C8, यानी कि एल्डोपेंटोज जैसे राइबोज में असममित या कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या यानी कि N = 3 होती है। कुल प्रकाशिक समावयवों का सूत्र जो होता है 2N होता है। क्या होता है दोस्तों? 2N होता है। अतः 2N यानी कि 2 के घातीय ये वाला मान रख देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 समावयव यानी कि 8 आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन पर देता है। तो क्या देता है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये देता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज देता है। ठीक है, इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध बनने से बनता है। जल अपघटन कराने पर या करने पर यह वापस एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, COOH, यानी कि कार्बोक्सिल समूह। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, इसलिए इनमें एल्कोहल यानी कि OH, क्या दोस्तों? OH, एल्डिहाइड यानी कि CHO और कीटोन यानी कि C+O समूह तो होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह नहीं पाया जाता। कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। ठीक है, ये नहीं पाया जाता, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करा कि कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू माइनोज इज नोन एज, यानी कि ग्लूकोज का माइनोज में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसे आपको बताना है। तो वो कहलाता है एपीमेराइजेशन। ठीक है, एपीमेराइजेशन यानी कि ग्लूकोज और माइनोज एक दूसरे के C2 एपीमर हैं। क्या है? C2 एपीमर। क्या दोस्तों? C2 एपीमर हैं क्योंकि इनके विन्यास में केवल C2 कार्बन पर अंतर होता है। ग्लूकोज को माइनोज में बदलने की इस प्रक्रिया को एपीमेराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच डाइसेकेराइड डज नॉट शो म्यूटारोटेशन, कौन सा डाइसेकेराइड म्यूटारोटेशन नहीं दर्शाता है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लूकोज का C1 और फ्रुक्टोज का C2 आपस में जुड़े होते हैं। कोई भी एनोमेरिक कार्बन मुक्त न होने के कारण यह रिंग ओपनिंग
नहीं कर पाता, जिससे यह म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इसमें बताना है आपको, तो यह है एल्डो एक्सोज है प्यारे विद्यार्थियों। तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं जिसे हेक्सोज के नाम से जाना जाता है, और मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड यानी कि CHO क्या होता है, CHO होता है, इसलिए इसे एल्डो हेक्सोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, भले ही इसमें कीटोन समूह हो, लेकिन क्षारीय माध्यम में यह टोटोमेराइजेशन के कारण एल्डिहाइड में बदल जाता है और टालेन व फेलिंग विलेन को अपचयित कर देता है। स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, तो ये क्या है आपको बताना था। तो ये हैं एक प्रकार के एपीमर्स हैं। क्या है, एपीमर्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के विन्यास में केवल C4 कार्बन पर OH और H की स्थिति में अंतर होता है, इसलिए ये एक दूसरे के C4 एपीमर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, इसको बताना था आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्सन ऑफ शुगर। सुक्रोज के जल अपघटन के बाद विलयन का कुल घूर्णन धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, इस प्रक्रिया को इन्वर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टॉलरेंस रिएजेंट इज रिड्यूस्ड बाय फ्रक्टोज ड्यू टू, यानी कि फ्रक्टोज द्वारा टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन किस कारण होता है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एनोलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर, ग्लूकोज में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है उसे आपको बताना था। तो होती है 4। ठीक है। ग्लूकोज की ओपन चेन श्रृंखला में C2, C3, C4 और C5 कार्बन ऐसे होते हैं जिनसे जुड़े चारों समूह अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें कायरल कार्बनों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स, ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ देता है, क्या देता है इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेड पर्सिपिटेट, यानी कि लाल अवक्षेप देता है। यानी कि ग्लूकोज फेलिंग विलयन में उपस्थित कॉपर आयनों को क्यूपरस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, जिसका लाल अवक्षेप यानी कि रेड पीपीटी टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह कि टॉलेंस रिएजेंट गिव्स, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक देता है। तो टॉलेन अभिकर्मक जो है दोस्तों क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, निम्नलिखित में से कौन म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सुक्रोज। क्या होगा, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका एनोमेरिक कार्बन बंधा हुआ होता है, इसलिए यह म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच इज नॉट ए शुगर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शर्करा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शर्करा अरे स्टार्च। ठीक है। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड स्वाद में मीठे और पिस्टलीय होते हैं, जिनके शर्करा कहते हैं या जिन्हें शर्करा कहते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जो स्वादहीन और अक्रियाशील होता है, इसलिए यह नॉन शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन HNO3, यानी कि सांद्र HNO3 द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इसे आपको बताना था। तो इसका हो जाएगा डी ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। इस अपचायक और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड होने के कारण एक रिड्यूसिंग शुगर है। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, पीछे ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे कि मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि मॉलिस परीक्षण का उपयोग
होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। मॉलिस टेस्ट सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड की पहचान के लिए एक सामान्य, बेहद और महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसमें बैगनी रंग का रिंग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन परमाणु एनोमेरिक कार्बन होता है, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया है, ठीक है, रिपीटेड है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट शुगर इन शर्करा की पहचान के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसे बी होगा दोस्तों, यानी कि कौन कौन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, मॉलिस सभी कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, तो इसमें यही होगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज इट कंटेंस। ग्लूकोज सिल्वर मिरर परीक्षण देता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, सी बिल्कुल हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर, यानी कि एल्डोपेंटोज के कुल प्रकाश की समावयव है, तो इसको आपको बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, COOH। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू माइनोज इज नोन एज। ग्लूकोज का माइनोज में परिवर्तन होना कहलाता है, क्या कहलाता है, एपीमेराइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर। ग्लूकोज और गैलेक्टेज हैं, क्या है, एक प्रकार के एपीमर हैं, क्या है दोस्तों, एपीमर्स हैं, तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि टॉलन रिएजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रुक्टोज ड्यू टू। फ्रुक्टोज द्वारा टॉलन अभिकर्मक का अपचयन किस कारण होता है, तो होता है किसके कारण दोस्तों, तो ये होता है इनोलाइजेशन के कारण। किसके कारण, इनोलाइजेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स। ग्लूकोज फेलिंग विलियन के साथ देता है, क्या देता है, रेड पेरिसिपिटेट देता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। टॉलन रिएजेंट गिव्स, टॉलन अभिकर्मक देता है, तो ये क्या देता है, तो ये देता है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन HNO3 गिव्स, यानी कि सांद्र HNO3 द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि मॉलिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 डियर स्टूडेंट कह रहा है कि विच एंजाइम इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन में उत्प्रेरक में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इनवर्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने के लिए इनवर्टेज एंजाइम या सुक्रोज का उपयोग होता है, या उपयोग जैविक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। दोस्तों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्जाम कब लगा हुआ है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट का वीडियो फास्ट अपलोड किया जा सके। एंजाइम यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज इज, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो है डाइस्टेज, यानी कि डाइस्टेज या एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को आंशिक रूप से तोड़कर डाइसैकेराइड माल्टोज में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मिल्क शुगर इज, दूध शर्करा है, तो दूध शर्करा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इसे आपको बताना है, तो यह है लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज प्राकृतिक रूप से केवल दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसे मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर फॉर्म ओनली वन ऑक्साजोन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल एक ओसाजोन बनाता है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में केवल C1 और C2 कार्बन पर अंतर होता है। फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया के दौरान
C1 और C2 दोनों भाग लेते हैं, जिससे बाकी बची हुई C3 और C6 तक की संरचना समान होने के कारण दोनों समान ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की इन्वर्ट शुगर है। इन्वर्ट शुगर क्या है? तो इन्वर्ट शुगर जो है एक प्रकार का मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर। दर्पण पर चांदी चढ़ाने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है? तो इसे आपको बताना है। तो इसमें प्रयुक्त होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। बिल्कुल ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह आसानी से टॉलेन अभिकर्मक को सिल्वर में बदल देता है और व्यापारिक स्तर पर शीशे के पीछे चांदी की परत चढ़ाने के लिए ग्लूकोज का ही इस्तेमाल होता है। आप लोग शीशा देखे होंगे, उसके पीछे जो पेंट लगा होता है इसी के माध्यम से होता है। कह रहा है कि विच इज कीटो हेक्सोज। निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज 6 कार्बन यानी कि हेक्सोज की शर्करा है, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द 3 फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज। देखिए ग्लूकोज के 3 रूपों के सामने मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्लस 52.5 अंश। ठीक है। यानी कि जब अल्फा डी ग्लूकोज 112 अंश प्लस 112 अंश या बीटा डी ग्लूकोज प्लस 19 अंश को पानी में घोला जाता है, तो म्यूटा रोटेशन के कारण दोनों का घूर्णन बदलते हुए साम्यावस्था पर 52.5 अंश पर आकर स्थिर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं तो एक प्रकार के क्या है? एनोमर्स हैं दोस्तों। क्या है? एनोमर्स। वे समावयवी जिनके विन्यास में केवल एनोमेरिक कार्बन यानी कि C1 पर अंतर होता है, उन्हें एनोमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो इसे आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एमाइलोज। ठीक है। यानी कि स्टार्च का एमाइलोज भाग एक रेखीय संरचना यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हेलिक्स के अंदर आयोडीन के अणु फंस जाते हैं और गहरा नीला रंग का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जंतु पॉलीसेकेराइड है? तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ने की गलती मत करिएगा। या तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, या तो 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सिल्वर एमोनिया आयन सॉल्यूशन। ठीक है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से डायअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स आयन उपस्थित होता है, यानी कि Ag। ठीक है। NH3 ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्ज़ाम कब है, तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो और प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे केमिस्ट्री यूनिट 1 का जो इसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के टॉप हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की काया पलट करने वाले हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ हम सब सीखने आए हैं दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको सच में दमदार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, ताकि वे भी बैक लगने से बच जाए और अच्छा नंबर ला सके। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बहुत जल्द ही आ रही है यूनिट 2 की क्लास। ठीक है दोस्तों, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार कोई भी डिस्कस करना हो या किसी प्रकार का कोई फास्ट अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस बार 75 में से 75 का टारगेट पूरा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।